तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष में हाजिर हूँ। प्रस्तुत है सिंह राशि के अगले महीने अप्रैल महीने के फलादेश के बारे में। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि, आप जानते हैं 5वीं राशि है राशि चक्र की। तो सिंह राशि के बारे में आप जानते हैं, कई वीडियोज आप देख रहे होंगे, कोई बोल रहे हैं आपके 100 साल में ऐसा योग बन रहा है। अपने शश योग महापुरुष योग में एक योग बन रहा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, सप्तम भाव में है। किसके लिए शुभ फल देगा, किसके लिए अशुभ फल देगा, ये भी ज्योतिषों को अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। बाकी दुनिया में तो सब डुप्लीकेट ही काम चल रहा है, आपको पता ही है। सबसे बड़ी बात है जो कि जगत में दुनिया में जो सुधार ला सकते हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भगवान प्रसन्न होते हैं, पंडितों, ब्राह्मणों, आचार्यों, कथावाचकों के द्वारा, वही जब पथभ्रष्ट हो जाएं तो और लोगों की कहना है क्या। इंजन भ्रष्ट हो जाए तो पूरी बोगियाँ तितर बितर छिन्न भिन्न इधर उधर हो जाता है। तो ये घोर कलयुग है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी जो कोई बोलता है, ऐसा मैं सुना हूँ कई जगह कि अगर मेरी बात कट जाए तो हमें 1 लाख इनाम देंगे, अन्यथा आज से ज्योतिषी का कार्य करना छोड़ देंगे। इस तरह की बातों को सुनने के लिए आप लालायित रहते हैं, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जो वस्तु स्थिति से अवगत कराता है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको झूठ मूठ को सुनना पसंद हो गया। आपके कानों को जो प्रिय लगता है, जो मन को प्रिय लगता है, भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, लेकिन जो सुकून देने वाला हो, जो ढाढ़स बधाने वाला हो, जो धैर्य बधाने वाला हो, जो टोटका जादू टोना वाला हो, ऐसी बातों पर आपका विश्वास होता है। जबकि शास्त्रों में तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि सर्वाधिक जो असर है व्यक्तियों के ऊपर, जातकों के ऊपर, मानवों के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव देने वाला होता है भगवान का कथा श्रवण, भजन, कीर्तन, सत्संग। ये जहाँ करेंगे आपके मन की आधी व्याधि दुखद स्थिति से उबरने की शक्ति इसी के माध्यम से मिलता है। जप, अनुष्ठान, मंत्र जाप, मम दृढ़ विश्वास। आप जानते हैं नवधा भक्ति में उन्होंने मंत्रों का वर्णन दिया कि मंत्र पर विश्वास करके विधिवत करने से आपको तुरंत लाभ होता है। कोई कमेंट करते हैं महाराज जी मेरा सिंह राशि है, ऐसा है वैसा, फिर भी आपके कहे अनुसार, आपके कथनानुसार कोई फल नहीं मिलता है। तो भाई ठीक से जब तक नहीं समझोगे तो आपको फल कहाँ से मिलेगा। सिंह राशि गत ये जो फलादेश है वो है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। जब तक मन लगा के सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, शुरू से अंत तक, बीच से कुछ सुन लेंगे, कुछ शुरू से सुन लेंगे, कुछ अंत से सुन लेंगे, बोलेंगे यार कुछ समझ में ना आया, कितना क्या करना है। ऐसे नहीं होता है। जब तक किसी को शुरू से अंत तक आप नहीं समझते हैं, थोड़ा कहीं से ले लेते हैं, तो समझ जाइए ये एक पागलपन का लक्षण है। और थोड़े में पूरा समझने की शक्ति किसी में नहीं होती। जब तक सांगोपांग शुरू से अंत तक नहीं सुनता है आदमी, वो कुछ नहीं समझ पाता है और कुछ उसका लाभ नहीं ले सकता है। कथा में जाते हैं लोग, आधा घंटा सुनते हैं, 4 घंटा कथा है, आधा घंटा बीच से सुन लेते हैं, 10-20 मिनट भी सुन लेते हैं और दूसरे को उपदेश भी देने लगते हैं। ऐसे उपदेशक हो गए हैं कि जिससे सुनते हैं उसी को उपदेश भी देने लगते हैं। तो अब क्या कहिएगा, ये कलयुग है। तो हम व्यर्थ की बात ना करते हुए आगे चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। अगले महीने और 100 साल जो कह रहे हैं, किसके लिए शुभ फलीभूत होने वाला है, किसके लिए अपार धन संपत्ति प्राप्त होने वाला है, किसके लिए लक्ष्मी नारायण योग, महालक्ष्मी योग या गज केसरी योग शुभ साबित होने वाला है। अगर भिखमंगा हैं और कितने भी योग आ जाएं तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2 रुपये भिक्षा मिल रहा है, 100 रुपये भिक्षा मिल रहा है तो 200 मिल जाएगा। क्या इससे आपका दिन सुधर जाएगा? क्या आप उद्योगपति बन जाएंगे? क्या आप धनवान बन जाएंगे? क्या आप विद्यावान बन जाएंगे? ऐसी स्थिति में बिल्कुल नहीं बन सकते। तो उसके लिए मैंने आपको बताया जो शर्त है। जैसे शनि अभी मूल त्रिकोण सस महापुरुष योग में, एक पंच महापुरुष योग में एक योग बन के अभी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। अभी 15 मार्च के बाद मंगल भी उसमें सम्मिलित हो गए हैं। जब तक मंगल आपके षष्ठम भाव रहेंगे तब तक तो आपको किसी न किसी प्रकार की आदि व्याधि, लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा आदि जो उनका चल रहा है उससे ज़्यादा परेशानी हुई होगी।
अब ये सप्तम भाव में आ गए हैं, पहले मकर के थे, अभी कुंभ राशि में आ गए, शनि के साथ बैठ गए। तो एक तरफ शनि बिल्कुल धीमी गति चलने वाले, शनै शनै चलने वाले, बिल्कुल सबसे ज़्यादा देर से एक राशि में गोचर करने वाले, 2.5 साल एक एक राशि में रहते हैं। और वहीं मंगल का 40 दिन 42 दिन, ऐसे दोनों एक तीव्र गति से चलने वाले, एक धीमी गति से चलने वाले, दोनों का योग जो है बहुत विस्फोटक होता है। विस्फोटक का क्या तात्पर्य? विस्फोटक का मतलब यही कि जिनके लिए शुभ शुभ योग है कुंडली में, तो अचानक अपार सफलता, अचानक आशातीत सफलता, अचानक कल्पना से बाहर ज़्यादा प्राप्ति आपको हो सकती है। और जिनके लिए योग कारक नहीं है, शुभ स्थिति में नहीं है, शुभ राशि में नहीं है, शुभ भाव में नहीं है, शुभ नक्षत्र में नहीं है, अपने मित्र राशि में नहीं है, तो बिल्कुल उलट परिणाम होगा। बिल्कुल विस्फोटक स्थिति, बिल्कुल दुखद स्थिति, बिल्कुल अचानक लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, मारपीट, स्वास्थ्य हानि, कुछ भी हो सकता है। कहीं विस्फोटक अच्छे रूप में भी हो सकता है, खराब भी रूप हो सकता है। दोनों की स्थितियों को देखकर इसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए शुभदायक है या अशुभदायक। मित्रों, सूर्य अभी आपके अष्टम भाव में, आपके काल पुरुष के हिसाब से लग्न के स्वामी बन के अष्टम भाव में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? राहु के साथ। तो राहु के साथ सूर्य बैठे हैं अष्टम भाव में, तो प्रायः लोग इसका गलत फलादेश करते हैं। लेकिन मैंने कई वीडियो में आपको डाल चुका हूँ कि जिसकी उम्र 36 साल से ऊपर हो गई और उनका राहु और सूर्य की युति अगर कुंडली में है, अभी तो गोचर में आया है यहाँ पर, तो गोचर में भी जहाँ राहु से सूर्य की युति बन रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी बातें नकारात्मक ही हो और अशुभ कारक हुई हो सकता है आप गुप्त विद्याओं को अर्जित करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में लाभ ले सकते हैं। गुप्त धन को ऐसी जगह में निवेश करके उससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धिमत्ता से ज़्यादा विद्या अर्जन और योजना बना करके भविष्य में उस विद्या का ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों को अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति कुछ ध्यान देना पड़ सकता है। उसके लिए मैंने बताया ना, आपको देखना है। जैसे शनि की बात हमने की, सप्तम भाव में है, तो इसका क्या फल अच्छा मिलने वाला है, किसको अच्छा मिलने वाला है, किस सिंह राशि वालों को अच्छा मिलने वाला है। जिस सिंह राशि वालों की, मान लीजिए या तो वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, या कन्या लग्न हो, या तुला लग्न हो, या मकर लग्न हो, या कुंभ लग्न हो, इस 6 लग्नों के हैं आप, और शनि कहाँ बैठा हो, तृतीय भाव में बैठा हो, या षष्ठम भाव में बैठा हो, या दसम भाव अपने कारक घर में बैठा हो, तो ऐसे ये बात हो गई। और तीसरी बात, किस राशि में है इसको भी देखिए। अपने मित्र राशि में है कि अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो शनि अभी चल ही रहे हैं, लेकिन किस भाव में बैठे हैं, तो आप सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में गोचर में बैठ रहे हैं। आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और किस नक्षत्र में हैं उसको देखिए, उसका विश्लेषण करवाइए। अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो उसको देखिए। जो मैंने लग्न बताया उस लग्न को देखिए, और शनि आपका किस भाव में बैठा है कुंडली में उसको देखिए, किस नक्षत्र का है उसको देखिए। तो इस तरह से सारी बातों को अगर योग करते हैं, जोड़ के देखते हैं, तब जितना पॉइंट बनता है उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। एक ही सिंह राशि वालों को करोड़ों के धन की लाभ हो सकता है अभी, और एक ही सिंह राशि वालों को कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत तरक्की, उन्नति, उत्थान हो सकता है। मित्रों, इसके लिए आपको अपनी कुंडली व्यक्तिगत दिखाने से ही पूर्ण का समाधान होता है, और अपनी हर चीज़ से संबंधित बातों को आप समझ सकते हैं और उसे अवगत हो सकते हैं। उसके हिसाब से आप भविष्य की योजना बना सकते हैं। तो सूर्य राहु की युति, और उसमें मीन राशि में है, तो सूर्य अपने मित्र की राशि में है। आप जानते हैं कि राहु जिसके साथ रहता है उसी के अनुसार फल देता है। राहु अष्टम में है तो केतु आपका द्वितीय भाव में है, तो हो सकता है कुटुंब परिवार से आपकी कुछ दूरी हो जाए, कुटुंब परिवार से कुछ आपका मनमुटाव हो जाए, कुटुंब परिवार से आपकी कुछ अनमयस्कता हो जाए, उनसे ज़्यादा वार्तालाप का वातावरण निर्मित ना हो। कुछ न कुछ इस तरह के केतु द्वितीय भाव में फल देते हैं। हो सकता है किसी को मुख रोग की वृद्धि हो जाए, हो सकता है आपको इससे आँख से संबंधित कोई बीमारी बढ़ सकती हो। इस तरह के कुछ न कुछ आपको आदि व्याधि, गुप्त रोग, गुप्त रहस्य विद्या
और गुप्त धन, पैतृक संपत्ति आदि से संपत्ति ये योग दे रहे हैं। मित्रों, अब जानते हैं मंगल शनि की युति जो बिल्डर्स हैं, जो अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करते हैं, जो भूमि से संबंधित कार्य करते हैं, जो खदान से संबंधित कार्य करते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। बुध नीच के भले हो रहे हैं मीन राशि में, लेकिन शुक्र के साथ हैं। शुक्र बुध की युति से आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण योग बनता है, और सूर्य भी साथ हो तो बुधादित्य योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे बुध आपको क्या फल देंगे? अगर दूषित है आपकी कुंडली में, अगर अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती आदि में आपके बुध हैं तो शुभ फल देंगे। शनि की राशि में भी हो तो शुभ फल देंगे। तो इस तरह से आपको अपनी कुंडली पूर्ण विवेचन जब तक नहीं कराएंगे तो पूर्ण फलादेश आपके ऊपर सटीक नहीं बैठाएगा। लेकिन गोचर फल के अनुसार जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सबके ऊपर सटीक बैठता है। इसी चीज़ को आप अपनी कुंडली को देखकर समझेंगे, लागू करेंगे तो आपको समझ में पूरे साफ हो जाएगा, हर बात स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को दर्पण भी कहा गया है। इस ज्योतिष शास्त्र से कुछ भी कोई छुपा नहीं पाता है। हुलुल जुलुल बातें कोई जिसको जो मन आया आजकल मोबाइल में डाल रहे हैं, और वो कुछ शास्त्रार्थ करने लायक भी व्यक्ति नहीं रहता है कि उसको कोई जवाब दे। बिल्कुल शास्त्रोक्त बात करे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करे, अपने मन से मनगढ़ंत कुतर्क ना करे। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करना बहुत बुरी बात है, खास करके धार्मिक चीज़ों में। जिसको जो बोल रहे हैं उसका मार्गदर्शन कीजिए, जिसका जो विशेषज्ञ है उसकी बात को मानिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपके मन की शंकाएं दूर हो सकती हैं। मित्रों, तो 13 अप्रैल तक जब तक सूर्य अष्टम में है तब तक आपके लिए उदयर्बुन की स्थिति रहेगी। आलस्य से संबंधित आलस्य ज़्यादा आ सकता है, हो सकता है सूर्योदय होने पर भी आप सोए रहें पूजा पाठ में, या कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें निष्क्रियता दिखाएंगे, ज़्यादा रुचि ना हो, मन में कोई न कोई भय उत्पन्न, उद्वेग आपके हो सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद जहाँ सूर्य आपके भाग में अपने मित्र राशि में, मेष राशि में उच्च होकर जहाँ प्रवेश करेंगे तो आपके भाग के द्वार को खोल देंगे, क्योंकि पहले से ही वहाँ गुरु भी बैठे हैं, त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण नपुंसक योग भी बन रहा है, और जब सूर्य भी उसमें बैठ जाएंगे तो दोनों मिल के तहलका मचाएंगे। आपको आमदनी ही आमदनी, भाग के द्वार खुलेंगे, ऐसे ऐसे लोगों संपर्क होगा, और कि आपके 4 चांद लग जाएंगे, आपके पैसे अपार सफलता मिल रही है। नवम से जब ये 14 मई तक रहेंगे आपके नवम भाव, उसके बाद फिर दशम में जाएंगे, फिर एकादश में जाएंगे। जब तक इस दायावर्ती भाग में ये भ्रमण करेंगे आपको लाभ ही लाभ देंगे। इससे आपको अभी से योजना बना लीजिए कि आगे क्या क्या करना है। धन संपत्ति, शुक्र और राहु की जो अष्टम भाव में युति है, और ये देख कहाँ रहे हैं पंचम भाव, अष्टम भाव से राहु की कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है। आप जानते हैं कि राहु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं होती है, गुरु की भी 7वीं और 5वीं 9वीं होती है, शनि की 3री 10वीं 7वीं होती है। किसकी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है उस हिसाब से आपको फल मिल के रहेगा, उसमें कोई दो मत राय नहीं। मैंने कई पिछले वीडियो में भी आपको डाला हूँ कि सिंह राशि वाले अभी ये जब तक चलेंगे 29 मार्च 2025 तक, ये उसके बाद राशि परिवर्तन फिर करेंगे। इस अवधि तक में सिंह राशि वालों को जिसके में थोड़ा भी शुभ योग है कुंडली में, तो वो अपने मकान से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई न कोई कार्य आपका अवश्य ही बनेगा। विशेष रूप से इस जीवन का युवावस्था कहें तो आपका कोई रचनात्मक कार्य जरूर होगा। अच्छा वाहन लेना, अच्छा मकान बनाना, या मकान को और मॉडर्न बनाना, बिल्कुल उसके तोड़ फोड़ करके नए नए ढंग के आधुनिकीकरण करना, कुछ न कुछ तो आपका अवश्य होगा। मन में वैसे बहुत पीछे से आप ध्यान दिया जाए तो आपका मंथन चल ही रहा है, मकान, भूमि, अचल संपत्ति, खदान आदि से संबंधित। बुद्ध वालों के लिए क्या है, जो आप जानते हैं बुद्ध किसका कारक है, बुद्धि का कारक है, और संचार से संबंधित चीज़ों का कारक है। ये आपके ऑडिट से संबंधित कार्य है, आईटी सेक्टर से संबंधित कार्य है, बैंकिंग से संबंधित कार्य है, मैनेजमेंट से संबंधित कार्य है। इन सब चीज़ों से संबंधित बुद्ध जिनके अच्छे हैं वो भी शुभ परिणाम देने जा रहे हैं। मित्रों, इस तरह से आप देख रहे हैं 18 मार्च के शनि भी आपके उदित हो चुके हैं, तो आपके मन में सकारात्मकता बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी,
मन का जो स्ट्रेस था उसमें कमी आएगी अब, और मन का भार, मन के जो दुख का जो भाव था वो अब सुख के रूप में परिणत हो जाएगा, और वह ऐसा शुभ योग बनेगा कि ये जीवन पर्यंत आप इस चीज़ को यादगार बनेगा, और भविष्य में इससे आपके इनकम के स्रोत अस्थायी रूप से बनेगा। ये शनि के 30 साल के बाद ऐसे ग्रह गोचर बढ़ने से, और आपके मंगल 90 भाग्य के स्वामी होके भी जब इस तरह से बैठे हैं, योग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग और गज केसरी योग और महालक्ष्मी योग, मंगल चंद्र की दृष्टि संबंध से और गुरु चंद्र के दृष्टि संबंध से गज केसरी योग, बुध शुक्र के संबंध से लक्ष्मी नारायण योग, आदि आदि योगों इतने अच्छे बन रहे हैं कि आपको मान लीजिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी को शंका समाधान करना है, संपर्क कर सकते हैं। सिंह लग्न है, सिंह राशि है, तो आप आंखें बंद करके माणिक्य धारण कीजिए, मूंगा धारण कीजिए, पुखराज धारण कीजिए, लाजवाब फायदा आपके लिए होगा। अगर सिंह लग्न नहीं है, कुंभ लग्न है, कोई भी लग्न हो सकता है आपका, राशि भले सिंह हो, लेकिन क्या है आप इस पर ध्यान दें। सूर्य आपके अच्छे नक्षत्र में होंगे, कृतिका नक्षत्र में होंगे, या फिर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे सूर्य, तो आपके लिए शुभ फल देंगे। और शनि आपके उत्तरा भाद्रपद में होंगे, या पुष्य नक्षत्र में होंगे, या अनुराधा में होंगे। इस तरह से अपने मित्र के नक्षत्र में, या अपनी राशि में, या अपने कुंड राशि में अगर आपकी कुंडली में है, निश्चित ही फायदा देकर जाएंगे। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हुए जो आपको उपाय बताए हैं उसको कीजिए, जो मार्गदर्शन दीजिए। जो भी आपकी मन में शंकाएं होते हैं और मनोकामना ज्योतिष चैनल में जाकर देखेंगे, हर समस्या का समाधान और निराकरण। ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी दर्शकों यजमानों को शुभ आशीर्वाद, सभी को राम राम, जय श्री राम।